हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। पाइथागोरस, कन्वर्स और पाइथागोरस के पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जितने भी थ्योरम था 5-6 कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 2 पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, यानी 2 गो पोल है, एक है 6 मीटर का, एक है 11 मीटर का, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, यानी यहाँ से मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यानी कि मान लेते हैं ए है, तो यहाँ से 12 मीटर के दूरी पे, 12 मीटर के दूरी पे, ठीक है। एक और पोल है जिसका हाइट है कितना, 11, चलिए मान लेते हैं ये है 11 मीटर, ठीक है। देखिए कहता है क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी कि इसका टॉप और इसका टॉप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसको मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि ए सी के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे बी ई ए सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए, और ये टोटल है 11। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, और ये टोटल 11 है तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 11 में से 6 को अगर माइनस करते हैं यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 इसके पैरेलल ये, तो ये भी 6 हो गया, ये 12 तो ये भी 12, ठीक है। अब ये टोटल 11 है, ये 6 हो गया, तो ये छोटा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकली है तो ये 90 है, पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल बी ई डी में, इन ट्रायंगल बी डी और ई में, ठीक है, देख रहे हैं क्या कि एंगल जो है बी ई डी वो 90 के बराबर है, यानी 90 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, तो सर बी डी का स्क्वायर, यहाँ पे बी डी का स्क्वायर, बी डी यानी हाइपोटेनस, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब बी डी का स्क्वायर यानी दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना था, तो ये हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई कितना है, बी ई 12 यानी 12 का स्क्वायर प्लस डी ई 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 12 का 144 और 5 का 25, 5 4 9 4 2 6 1, यानी कि बी डी का स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा √169 इक्वल टू 13 इंटू 13 इक्वल टू 13, यानी कितना आ गया 13 आ गया, कितना 13 मीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस आ गया 13 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था जो किसी बीएससी में आया हुआ है 2002-6-9, आगे भी आया होगा, ओल्ड एडिशन है मेरा किताब का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, कि 2 वर्टिकली पोल था 6 मीटर का 11 मीटर का, दोनों 12 मीटर के दूरी पे लगा हुआ है, तो बताइए दोनों टॉप का डिस्टेंस कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। इसी में प्रूफ दैट करके क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी इज द मिड पॉइंट, यानी डी क्या है मिड पॉइंट, यानी कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, अगर डी मिड पॉइंट पे है तो बी सी के बीच में है तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। प्रूव दैट ए सी का स्क्वायर, यानी जो ए सी है इसका स्क्वायर क्या कितना के बराबर होना चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, जो स्टेप्स होता है उसको लिखिएगा, यानी गिवन
टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये सब जो भी है, देखिए डायरेक्ट हम लोग प्रूव करते हैं, यानी कि आप लिख लीजिएगा गिवन वगैरह। देखिए प्रूफ करते हैं, यानी कि सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 है, पूरे ट्रायंगल में लिए हैं, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि सर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको मान लेते हैं 1, और फिर से आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी क्या है, 90 है, एंगल बी 90 है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए डी का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देखिए यानी कि यहाँ से ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए बी यानी ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अगर हम लिखते हैं ए डी का स्क्वायर और बी डी ले जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन 1 से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर, और यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या ला दिए हैं, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस क्या बच गया, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोग बार बार देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है, ए सी यानी ए सी आ गया है, ए डी का स्क्वायर आ गया है सर, प्लस सी डी स्क्वायर यहाँ पे लाना है, यहाँ पे आ गया माइनस बी डी का स्क्वायर, इस माइनस बी डी स्क्वायर की जगह पे क्या लाना है, प्लस सी डी प्लस 3 सी डी स्क्वायर। देखिए करना क्या है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर जो आ गया उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पे माइनस, अब हम बी डी यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये साइड बराबर ये साइड है ना, तो बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी डी लिख सकते हैं, यानी बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये साइड सी डी, यानी यहाँ सी डी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये टोटल बी सी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी, ये टोटल बी सी है, यानी जो बी सी है उस पे डी मिड पॉइंट है, यानी ये साइड बराबर ये साइड, यानी कि बी सी को अगर हम कोई एक साइड को लिखना चाहें तो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, कितना होगा 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ सी डी लिख सकते हैं, बी सी की जगह पर, बी सी की जगह पर 2 को सी डी लिख सकते हैं। सर ये टोटल जो है ना आधा आधा के 2 गो है, आधा आधा के, यानी कि ये आधा और ये आधा मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। सर हम आधा ही लिखना चाहते हैं, 2 गो आधा यानी 2 गो सी डी, 2 गो सी डी क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 सी डी स्क्वायर, 4 गो सी डी में से 1 गो सी डी गया, के गो सी डी बचेगा, ए डी स्क्वायर 4 गो में से 1 हो गया, यानी 4 गो प्लस 1 गो माइनस 1 गो घट गया, कितना बचेगा, 3 गो सी डी स्क्वायर। देखिए क्या प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, ठीक है। नोट कीजिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसी का क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, 2008 और 2010 में आया हुआ है,
2008 और 2010 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रूफ करने के लिए करा है AC स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन सेम है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ करा है 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AB का स्क्वायर, 3 AB का स्क्वायर, इस चीज़ को प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग, यानी कि सर इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, देखिए जो BC है हमको यहाँ पे लाना है AD एंड AB, हमको आना है AD में, कैसे आएंगे, तो इस BC को हम 2 को BD लिख सकते हैं, जैसे अभी 2 को CD लिखे थे तो 2 को BD भी लिख सकते हैं, यानी 2BD स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 BD का स्क्वायर, 2 2 जा 4 BD स्क्वायर। अब देखिए ये जो BD है ABD ट्रायंगल में आता है, इन ट्रायंगल ABD में एंगल B 90 है, ये 90 है, तो क्या होगा AD का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो सर AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर हम BD स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू BD स्क्वायर, यानी BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आ गया, यानी BD का जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि सर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सर AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, अब देखिए 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 AD स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 4 AB स्क्वायर, 4 गो AB यहाँ माइनस में है, 1 गो प्लस में है, यानी एक माइनस होगा 4 में से तो -3 बचेगा ना, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB चलिए ठीक है, AB स्क्वायर, तो इसको घटा ही दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3AB का स्क्वायर, 3AB का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, माइनस 3AB स्क्वायर, क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को प्रूव करना, सेम क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्या दिया था, अलग दिया था। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, 13 टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो CBSE 97, 98, 99, 2002। ठीक है, 2 के बाद कंपार्टमेंट लिखा हुआ है कुछ, यानी कंपार्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो आया हुआ है CBSE में वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।